हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन एस्टेट के परसेंटेज एरर से रिलेटेड। तो हमारे पास अभी रिसेंट पेपर एस्टेट 2024 में आया है। फॉर ए सिंपल पेंडुलम लेंथ एंड टाइम्स पीरियड आर मेजर विद +-2% एरर एंड +-3% एरर। यानी कि लेंथ के अंदर +2 और +-2 का परसेंटेज एरर है और टाइम पीरियड के अंदर वह +3 और +-3 का एरर है। तो ये क्या कह रहा है कि द परसेंटेज एरर इन जी के अंदर यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के अंदर हमें टोटल कितना परसेंटेज चेंज आएगा एरर में वो निकालना है। हमारे पास ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे ट्रीट करेंगे? सबसे पहले हम जानते हैं कि सिंपल पेंडुलम के अंदर टाइम पीरियड का क्या रिलेशन होता है। t = में 2π√L/g। यहाँ पे 2π क्या है? कांस्टेंट है, इसका कोई एरर के अंदर कोई इंक्लूडेशन नहीं है। तो और यहाँ पे हमें g की वैल्यू निकालनी है, तो हम इसको क्या करेंगे, स्क्वायर रूट को फ्री कर लेंगे। तो हम क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, t², यहाँ से करेंगे तो 4π² L/g ब्रैकेट। तो हम क्या करेंगे, इसका g अलग साइड ले जाएंगे और t अलग साइड ले जाएंगे। g = में 4π², फिर ये कांस्टेंट है L/t²। तो कुल मिला के इसकी डिपेंडेंसी क्या होगी, g डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द L/t²। अब हम क्या देखते हैं कि परसेंटेज एरर को निकालने का फार्मूला क्या होता है, ΔG/g। ये क्या हो गई, एक रिलेटिव एरर, और इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्या, तो ये क्या आ जाएगा, परसेंटेज एरर। तो इसका फार्मूला क्या होता है, ΔL/L, और ये जो पावर है ये मल्टीप्लाई में आ जाएगी, +2 ΔT/t, और पूरे की होल ब्रैकेट इनटू में 100, ठीक है। तो यहाँ से ΔL/L क्या आ जाएगा, दे रखा है हमारे पास, लेंथ के अंदर है +2 -2 का अंतर है, तो +2 -2, और ये फिर 2 टाइम्स ऑफ +-3 और पूरे की ब्रैकेट इनटू 100। तो यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो 2 × 3 6, तो +-8% आ गया। यानी हमारे पास क्या था, 4th आंसर इज द राइट आंसर। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, अब इस सीरीज में हम कर रहे थे रिलेटिव एरर में परसेंटेज एरर। एस्टेट 2022 का क्वेश्चन करेंगे हम। द डेंसिटी ऑफ मटेरियल ऑफ ए क्यूब इज मेजर बाय measuring mass and length of its side 1% and 2% respectively. The maximum error in measure of density. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 2%, 3%, 5% एंड 7%। यह स्टेट 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले डेंसिटी का फॉर्मूला लिखेंगे हम। डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। फर्दर हम क्या करेंगे, मास और लेंथ दे रखा है, तो इसको वॉल्यूम को क्या कर लेंगे, हम लेंथ में चेंज कर लेंगे। तो m = में L³, ठीक है। अब हमारे पास परसेंटेज एरर मास और लेंथ में दे रखा है, यानी कि ΔM/m दे रखा है 1%, और लेंथ में दे रखा है ΔL/L दे रखा है, कितना दे रखा है, 2%। हमने पीछे क्वेश्चन में भी पढ़ा है कि जब परसेंटेज एरर के अंतर्गत nth पावर कुछ भी हो, वो क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई में, चाहे वो ऊपर हो चाहे नीचे हो। तो क्या आएगा, ΔD/d × 100 = में ΔM/m, और ये क्या आएगा, 3, क्योंकि यहाँ पावर क्या है, 3, तो 3 मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ΔL/L। यहाँ से
दिया हुआ हमारे पास 1%, और ये 3 में 2, 3 × 2 यानी 6 और +1 यानी 7%। तो टोटल क्या आ गई एरर, 7% आ गई डेंसिटी के अंदर। तो 4th वन इज द राइट आंसर। थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन एस्टेट के परसेंटेज एरर से रिलेटेड। तो हमारे पास अभी रिसेंट पेपर एस्टेट 2024 में आया है। फॉर ए सिंपल पेंडुलम लेंथ एंड टाइम्स पीरियड आर मेजर विद +-2% एरर एंड +-3% एरर। यानी कि लेंथ के अंदर +2 और +-2 का परसेंटेज एरर है, और टाइम पीरियड के अंदर वह +3 और +-3 का एरर है। तो ये क्या कह रहा है कि द परसेंटेज एरर इन जी के अंदर यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के अंदर हमें टोटल कितना परसेंटेज चेंज आएगा एरर में, वो निकालना है। हमारे पास ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम कैसे ट्रीट करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि सिंपल पेंडुलम के अंदर टाइम पीरियड का क्या रिलेशन होता है। T = में 2π√L/G। यहाँ पे 2π क्या है, कांस्टेंट है, इसका कोई एरर के अंदर कोई इंक्लूडेशन नहीं है। तो और यहाँ पे हमें G की वैल्यू निकालनी है, तो हम इसको क्या करेंगे, स्क्वायर रूट को फ्री कर लेंगे। तो हम क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, T², यहाँ से करेंगे तो 4π² L/G ब्रैकेट। तो हम क्या करेंगे, इसका G अलग साइड ले जाएंगे और T अलग साइड ले जाएंगे। G = में 4π², फिर एज ए कॉन्स्टेंट है L/T²। तो कुल मिला के इसकी डिपेंडेंसी क्या होगी, G डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द L/T²। तो हम क्या देखते हैं कि परसेंटेज एरर को निकालने का फार्मूला क्या होता है, ΔG/G। ये क्या हो गई, एक रिलेटिव एरर, और इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्या, तो ये क्या आ जाएगा, परसेंटेज एरर। तो इसका फार्मूला क्या होता है, ΔL/L, और ये जो पावर है ये मल्टीप्लाई में आ जाएगी, +2 ΔT/T, और पूरे की होल ब्रैकेट इनटू में 100। ठीक है, तो यहाँ से ΔL/L क्या आ जाएगा, दे रखा है हमारे पास, लेंथ के अंदर है +2 -2 का अंतर है, तो +2 -2, और ये फिर 2 टाइम्स ऑफ +-3, और पूरे की ब्रैकेट इनटू 100। तो यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो 2 × 3 6, तो +-8% आ गया। यानी ये हमारे पास क्या था, 4th आंसर इज द राइट आंसर। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, अब इस सीरीज़ में हम कर रहे थे रिलेटिव एरर में परसेंटेज एरर एस्टेट 2022 का क्वेश्चन करेंगे हम। द डेंसिटी ऑफ मटेरियल ऑफ ए क्यूब इज मेजर बाय मेजरिंग मास एंड लेंथ ऑफ इट्स साइड 1% एंड 2% रिस्पेक्टिवली। द मैक्सिमम एरर इन मेजर ऑफ डेंसिटी। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 2%, 3%, 5% एंड 7%। यह एस्टेट 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले डेंसिटी का फॉर्मूला लिखेंगे हम। डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। फर्दर हम क्या करेंगे, मास और लेंथ दे रखा है, तो इसको वॉल्यूम को क्या कर लेंगे, हम लेंथ में चेंज कर लेंगे, तो m = में L3। ठीक है, अब हमारे पास परसेंटेज एरर मास और लेंथ में दे रखा है, यानी कि ΔM/m दे रखा है 1%, और लेंथ में दे रखा है ΔL/L दे रखा है, कितना दे रखा है, 2%। हमने पीछे क्वेश्चन में भी पढ़ा है कि जब परसेंटेज एरर के अंतर्गत nth पावर कुछ भी हो, वो क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई में, चाहे वो ऊपर हो चाहे नीचे हो। तो क्या आएगा, ΔD/D × 100
इज इक्वल टू में डेल्टा एम बाई एम, और ये क्या आएगा 3, क्योंकि यहाँ पावर क्या है 3, तो 3 मल्टीप्लाई में आ जाएगा डेल्टा एल बाई एल। यहाँ से दिया हुआ हमारे पास 1%, और ये 3 इंटू में 2, 3 इंटू 2 यानी 6 और प्लस 1 यानी 7%। तो टोटल क्या आ गई एरर 7% आ गई डेंसिटी के अंदर। तो फोर्थ वन इज द राइट आंसर। थैंक यू। नाउ विल डिस्कस अबाउट एस्टेट 2019 परसेंटेज एरर क्वेश्चन। ए रेक्टेंगुलर प्लेट हैज ए लेंथ 4 ± 0.04 सेंटीमीटर एंड विड्थ 2 ± 0.02 सेंटीमीटर। द मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन एरिया ऑफ रेक्टेंगल। यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं 6%, सेकंड 12%, थर्ड 4% और डी है 2%। तो हम इसको सोल्व करने के लिए क्या मेथड यूज करेंगे? हमें पता है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू में लेंथ इंटू ब्रेथ। तो यहाँ से हम इसको रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर में डेवलप करें तो क्या होएगा, डेल्टा ए बाई ए। ये तो होगा रिलेटिव, इनटू में 100 करेंगे तो क्या हो जाएगा परसेंटेज एरर। तो डेल्टा एल अपॉन एल और प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। प्रोडक्ट में हो या डिवीजन में हो, हमने यही फार्मूला किया था परसेंटेज एरर के लिए, क्योंकि रिलेटिव एरर्स क्या होंगी, ऐड होंगी और इनटू में 100। ठीक है, तो यहाँ से क्या डेल्टा एल यानी एब्सोल्यूट एरर क्या आएगा 0.04। इसमें ये होती है एब्सोल्यूट एरर और ये लेंथ ओरिजिनल। तो डेल्टा एल क्या आएगा 0.04 अपॉन में 4, प्लस में डेल्टा बी क्या होता है यहाँ पे 0.02 यानी एब्सोल्यूट एरर 0.02 अपॉन 2। जब हम इसको सोल्व करेंगे इंटू 100, यहाँ से क्या आ गया 0.01 और यहाँ से क्या आ गया 0.001। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ 0.01, क्योंकि 0.01 हम क्या इसको कॉमन आउट भी ले सकते हैं, फिर 1 + 1 2 इंटू में 100। तो ये क्या 0.01 क्या हो जाएगा 1, इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/100। तो ये 100 से 100 कैंसिल, तो ये क्या आ जाएगा 2%। और ये 2% हमारा क्या है फोर्थ ऑप्शन में। थैंक यू। नाउ परसेंटेज एरर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में स्टेट में हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा ये 2018 का। द रेजिस्टेंस ऑफ मेटेलिक वायर इज गिवन बाई R = V/I। यहाँ पे वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस है जो है 8 ± 0.5 इन वोल्ट्स एंड करंट है 2 ± 0.2 इन एम्पियर्स। द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ वायर विद इट्स मैक्सिमम परसेंटेज एरर इज। ऑप्शन दे रखे हैं हमारे पास 4 ± 10%, 4 ± 16.25%, ऐसे ही। तो हमें सिंप्लीफाई इसको कैसे करेंगे सोल्व, ये मैक्सिमम परसेंटेज एरर और रेजिस्टेंस निकालना है। तो रेजिस्टेंस तो हमारा सिंपली निकल जाएगा V/I से। V क्या दे रखा है 8, यहाँ से 8 ले लेंगे, I ले लेंगे 2 यहाँ से, तो ये आ जाएगा 4 और ये 4 ओम है, ये सभी ऑप्शनों में है। तो हमारा अब अगला आ जाएगा कि हमें परसेंटेज एरर निकालना पड़ेगा। तो वो कैसे आएगा, डेल्टा R अपॉन R इंटू 100, डेल्टा V अपॉन V प्लस डेल्टा I अपॉन I इंटू में 100। ये क्या आ गया हमारे पास परसेंटेज चेंज। डेल्टा V क्या दे रखा है हमारे पास 0.5, यहाँ से हम 0.5 लिखेंगे अपॉन 8। फिर
प्लस 0.2 अपॉन 2। ठीक है, इसको हम सिंप्लीफाई करें तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, 0.1 आ जाएगा। फिर हमारे पास अब फर्दर इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या आ जाएगा, 8 हमारे पास एलसीएम आ गया, यहाँ से 0.5 और यहाँ से क्या आ गया 0.8। ठीक है, अब ये क्या आ जाएगा, 1.3 अपॉन 8 इंटू 100। यहाँ से 1.3 को एक कैंसिल करना चाहें तो हम ये एक जीरो कैंसिल हो जाएगी, तो 130 इजिकल टू 130/8। और जब हम इसको साइड में 130/8 को सोल्व करते हैं तो 8 एकम 8, अब बच गए कितने 5, फिर ये 0 आया 50 हुए, 8 छिंग 48। ठीक है, 2 बचे, फिर 8 दूनी 16, फिर 4 बचे, फिर 5 40। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम तो 16.25 आएगा, और ये क्या है सेकंड ऑप्शन में है, ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा। थैंक यू।